कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी चीख वो होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। उस रात भी गांव पर अजीब खामोशी छाई हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। हवा आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी और पुराने कुएं के पास एक दुल्हन सफेद दुपट्टे में बैठी खामोश रो रही थी। उसकी मेहंदी अभी तक गहरी थी, मगर किस्मत ने उसकी जिंदगी के सारे रंग छीन लिए थे। गांव के लोग कहते थे कि हर रात वो लड़की वहां आती है, जैसे किसी का इंतजार करती हो, मगर कोई नहीं जानता था कि वो किसके लिए आंसू बहाती है। उस लड़की का नाम ज़ैनब था, एक सादा, खामोश और नर्म दिल लड़की, जिसकी पूरी दुनिया उसके गरीब बाप और उसके ख्वाबों तक महदूद थी। ज़ैनब का बाप हाजी बशीर सारी जिंदगी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता रहा। गर्मी हो या सर्दी, उसके हाथ कभी काम से नहीं रुके, क्योंकि उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। मगर गुर्बत इंसान को जीने नहीं देती, सिर्फ सांस लेने देती है। कर्ज बढ़ते गए, बीमारियां बढ़ती गईं और एक दिन ऐसा आया जब हाजी बशीर को अपनी बेटी की खुशियों का सौदा करना पड़ा। गांव के अमीर जमींदार ने उसके सामने एक शर्त रखी, कर्ज माफ हो जाएगा, बस ज़ैनब की शादी मेरे बेटे से कर दो। ये अल्फाज हाजी बशीर के सीने में खंजर की तरह उतर गए। वो पूरी रात जागता रहा, कभी अपनी बेटी की बचपन की हंसी याद करता, कभी अपनी बेबसी पर रोता, क्योंकि एक गरीब बाप के पास अक्सर आंसू होते हैं, इख्तियार नहीं। मगर किसी को यह मालूम नहीं था कि ज़ैनब का दिल पहले ही किसी के नाम हो चुका था। अहमद, गांव का एक सादा सा लड़का जो छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपनी मां का सहारा बना हुआ था। दोनों की मोहब्बत शोर वाली नहीं थी, खामोश मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जिसमें वादे कम और एहसास ज्यादा होते हैं। कभी ज़ैनब कुएं से पानी भरने आती तो अहमद खामोशी से उसकी बाल्टी उठा लेता और ज़ैनब चुपके से मुस्कुरा देती। उनकी पूरी मोहब्बत शायद इन्हीं छोटे लम्हों में सिमटी हुई थी। मगर किस्मत को शायद ये खुशी कबूल नहीं थी। जब ज़ैनब को अपनी शादी की खबर मिली तो ऐसा लगा जैसे उसके अंदर सब कुछ मर गया हो। उस रात वो खामोशी से घर से निकली और कुएं के पास जा बैठी। चांद की रोशनी उसके आंसुओं पर पड़ रही थी। वो अपने हाथों की मेहंदी को देख रही थी, जैसे वो उसके ख्वाबों का खून हो। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। ज़ैनब ने पलटकर देखा, अहमद खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मगर लफ्ज जैसे कहीं खो गए थे। फिर अहमद ने टूटी हुई आवाज में कहा, कुछ मोहब्बतें निकाह तक नहीं पहुंचती ज़ैनब, मगर वो फिर भी पूरी जिंदगी इंसान के दिल में जिंदा रहती हैं। ये सुनकर ज़ैनब टूट गई। उसने रोते हुए कहा, अगर मोहब्बत सच्ची थी तो फिर अल्लाह ने हमें अलग क्यों किया? अहमद खामोश हो गया, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान के पास नहीं होता। दूर मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी और उस रात कुएं के पास बैठी वो उदास दुल्हन सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो हर उस इंसान की कहानी थी जिसने मोहब्बत तो सच्ची की, मगर किस्मत से हार गया। शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, मगर ज़ैनब के चेहरे पर दुल्हनों वाली खुशी का एक रंग भी नहीं था। पूरे घर में तैयारियों का शोर था। औरतें ढोलकी गा रही थीं, रिश्तेदार हंस रहे थे, सहन में रंग बरंगी चादरें लटकी हुई थीं। मगर इन सब आवाजों के दरमियान ज़ैनब का दिल अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। वो कभी अपने हाथों की मेहंदी को देखती, कभी आसमान की तरफ, जैसे अल्लाह से कोई ऐसा मोज़ा मांग रही हो जो उसकी किस्मत बदल दे। उसकी माँ कई साल पहले दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए उसके दुख को पूरी तरह समझने वाला भी कोई नहीं था। हाजी बशीर अपनी बेटी के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता, मगर रात को तन्हाई में छुप छुप कर रोता था। उसे लगता था जैसे वो अपनी बेटी को खुशियों के नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी के हवाले कर रहा है जहां उसकी हंसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर गुर्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, यहां तक कि अपनी औलाद के लिए सही फैसला करने की ताकत भी। गांव के लोग यही समझ रहे थे कि ज़ैनब बहुत खुशकिस्मत है कि इतने अमीर घर में उसकी शादी हो रही है, मगर कोई ये नहीं जानता था कि कुछ रिश्ते सोने के पिंजरे जैसे होते हैं, बाहर से खूबसूरत, अंदर से कैद। उधर अहमद की हालत भी किसी जिंदा लाश जैसी हो चुकी थी। वो पूरा दिन बच्चों को पढ़ाता, मगर उसका जहन कहीं और होता।
रात को जब सारे लोग सो जाते तो वो खामोशी से गांव के बाहर उस पुराने बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठता जहां कभी जैनब उससे मिला करती थी। उसे हर जगह जैनब की आवाज सुनाई देती, हर रास्ते पर उसके कदमों के निशान महसूस होते। कई बार उसने सोचा कि जैनब को लेकर कहीं दूर चला जाए, ऐसी जगह जहां ना गुर्बत हो, ना जात पात, ना लोगों के फैसले। मगर फिर उसे जैनब के बाप का झुका हुआ चेहरा याद आ जाता। वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो हाजी बशीर शायद लोगों की बातों के बोझ तले जिंदा ना रह सके। यही सोचकर अहमद हर बार अपनी मोहब्बत को अपने सीने में दफन कर देता। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास गया। वहां जैनब पहले से बैठी थी। हवा बहुत ठंडी थी और आसमान पर आधा चांद उदास सा लग रहा था। जैनब ने अहमद को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो धीमी आवाज में बोली, काश हम गरीब ना होते अहमद, शायद फिर हमें अलग ना होना पड़ता। अहमद ने एक लंबी सांस ली और जमीन की तरफ देखते हुए कहा, गुर्बत सिर्फ पैसों की नहीं होती जैनब, कुछ लोग किस्मत से भी गरीब होते हैं। ये सुनकर जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देते हैं। अगले दिन जैनब की मेहंदी थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, मगर जैनब के दिल में क़यामत बरपा थी। औरतें उसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थीं और गीत गा रही थीं, मगर जैनब को लग रहा था जैसे उसके हाथों पर मेहंदी नहीं, उसके ख्वाब दफन किए जा रहे हों। वो हर आवाज से घबरा रही थी। अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पूरे घर में शोर मच गया। हाजी बशीर दौड़ता हुआ आया और अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में खौफ था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो वाकई अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उस रात हाजी बशीर देर तक जागता रहा। उसे जैनब के बचपन की हर बात याद आ रही थी। कैसे वो छोटी सी बच्ची बारिश में भीगकर उसके लिए चाय लेकर आती थी, कैसे वो उसके थके हुए चेहरे को देखकर खामोश हो जाती थी। हाजी बशीर ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या एक बाप इतना मजबूर हो सकता है कि अपनी बेटी के आंसू भी ना देख सके? इसी रात अहमद ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल देनी थी। वो खामोशी से अपने घर से निकला और सीधा कुएं के पास पहुंच गया। वहां जैनब पहले से मौजूद थी। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर अहमद ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी यहां से ले जाऊं, बहुत दूर, जहां कोई हमें ना ढूंढ सके। जैनब की आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद चमकी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने बाप का चेहरा याद किया। उसने रोते हुए सर हिला दिया। नहीं अहमद, मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होती, कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। अहमद ये सुनकर खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि कुछ मर्द अपनी मोहब्बत खो देने के बाद भी सिर्फ इसलिए मजबूत बने रहते हैं ताकि जिससे मोहब्बत करते हैं वो मजीद ना टूट जाए। उस रात दोनों कुएं के पास बैठे रहे। शादी वाला दिन आ चुका था। पूरे गांव में रोशनियों की चमक थी, ढोल की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं और हर तरफ खुशियों का शोर था। मगर इस शोर के बीच एक दिल खामोशी से टूट रहा था। जैनब दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। सुर्ख जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसकी आंखों की उदासी उसके चेहरे की सारी रौनक खा चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल बार बार यही दुआ मांग रहा था कि शायद कोई मोजज़ा हो जाए। बाहर बारात आ चुकी थी, लोग नाच रहे थे, बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे, मगर हाजी बशीर का दिल अजीब खौफ में डूबा हुआ था। वो बार बार अपनी बेटी को देखता और नजरें चुरा लेता। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी बेटी को खुशियों नहीं, सजा के हवाले कर रहा हो। इसी दौरान जैनब खामोशी से अपने कमरे से निकली और सीधी उस पुराने कुएं के पास जा पहुंची जहां उसकी मोहब्बत की हर याद दफन थी। रात बहुत ठंडी थी, हवा में अजीब सी उदासी थी। जैनब कुएं के किनारे बैठकर रोने लगी। उसे लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी खत्म हो रही हो। अचानक पीछे से आवाज आई, जैनब। वो फौरन पलटी। अहमद वहां खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं, चेहरा थका हुआ और आवाज टूटी हुई। चंद लम्हे दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर अहमद ने धीमी आवाज में कहा, आज के बाद शायद हम कभी न मिल सकें, बस आखिरी बार तुम्हें देखने आया था।
यह सुनकर जैनब फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं थक गई हूं अहमद, बहुत थक गई हूं। इतने में अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों घबराकर पीछे हटे। वो हाजी बशीर था। उसने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो उसका दिल टूट गया। पहली बार उसने अपनी बेटी की आंखों में वो दर्द देखा जो शायद वो कई महीनों से नजरअंदाज करता आ रहा था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हाजी बशीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जैनब के करीब आया और कांपती हुई आवाज में बोला, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं गुर्बत से हार गया था, मगर आज अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। जैनब हैरत से अपने बाप को देखने लगी। हाजी बशीर ने अहमद की तरफ देखा और कहा, अगर तुम वाकई मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो तो उसे कभी रोने मत देना। अहमद की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने फौरन हाजी बशीर के हाथ पकड़ लिए। इधर बारात वाले शोर मचा रहे थे कि दुल्हन कहां गई, मगर उस लम्हे एक गरीब बाप ने पहली बार लोगों से ज्यादा अपनी बेटी की खुशी को अहम समझा। हाजी बशीर जानता था कि सुबह होते ही लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, ताने देंगे, शायद उससे ताल्लुक भी तोड़ दें, मगर उसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। यही एक बाप की असल जीत थी। अगली सुबह पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि गरीब किसान ने अमीर जमींदार की बारात वापस लौटा दी। कुछ लोग हाजी बशीर को पागल कह रहे थे, कुछ उसे बेइज्जत समझ रहे थे, मगर कई लोग खामोश भी थे क्योंकि वो जानते थे कि उसने गलत नहीं किया। चंद दिन बाद बहुत सादगी से जैनब और अहमद का निकाह हो गया। ना कोई बड़ी रस्म, ना शोर, ना दौलत की नुमाइश, मगर इस निकाह में सुकून था, सच्चाई थी और वो मोहब्बत थी जो दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। जैनब जब रुखसत हो रही थी तो उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, मगर इस बार वो दुख के नहीं, सुकून के आंसू थे। जाते जाते उसने आखिरी बार उस कुएं की तरफ देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे तकलीफदेह लम्हे गुजारे थे, मगर आज पहली बार उसे वो कुआं उदास नहीं लगा, क्योंकि बाज औकात अल्लाह इंसान को देर से खुशी देता है, मगर ऐसी खुशी देता है जो दिल की सारी जख्म भर देती है। कहानी का मॉरल, गुर्बत इंसान को मजबूर जरूर कर सकती है, मगर अगर रिश्तों में सच्चाई और मोहब्बत हो तो किस्मत भी एक दिन बदल जाती है। और एक बाप की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो अपनी औलाद के दिल को टूटने से बचा ले।